एक घर से बोला जाता है कि दुनिया के किसी कोने में एक घर है, और ये दुनिया के किस कोने में है ये किसी को भी नहीं पता। घर के आसपास लाल कलर का बस धुआं है, और उसी घर के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, यार जब पहली बार यहाँ पर आया था ना, मैं बड़ा खुश यहाँ पे था, लेकिन अब मुझे रोना आता है। हेलो गाइस, 9TN मेरा नाम है, या नाई शायो TN यहाँ पे कह सकते हो मेरा पूरा नाम। हाई स्कूल का लड़का यहाँ पे था और मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट यहाँ पे था। मेरा एग्जामिनेशन आने वाला था, लेकिन एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले मेरा टांग यहाँ पे टूट गया। मुझे लगा अब मैं एग्जाम भी नहीं दे पाऊंगा और मेरा करियर बर्बाद। लेकिन अचानक से मेरे सामने एक उल्लू आ गया। पहली बार तो मैं उल्लू को देखकर एकदम चौंक गया था, लेकिन अगली बार मुझे समझ आया ये कोई ऐसा वैसा उल्लू नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल उल्लू है जिसके पास एक एबिलिटी होती है दूसरे दुनिया में भेजने का। और वो दुनिया में अगर मैंने 1 साल का टाइम स्पेंड किया तो रियलिटी में बस 1 मिनट होता है। तो मेरे दिमाग की बत्ती जल गई कि जो मेरी टांगे टूटी है ना, उसको ठीक होने में कुछ दिनों का टाइम लगेगा। क्यों ना वो दिन मैं दूसरे दुनिया में स्पेंड कर लूं, और रियलिटी में तो बस 1 घंटे का, आई मीन 1 मिनट का टाइम जाएगा। तो जोश के मारे मालूम है कितना, मैंने 500 साल, लिटरली 500 साल का टाइम मैंने चूज कर लिया। यानी दूसरे दुनिया में हमारा मेन कैरेक्टर 500 साल के लिए रहेगा। और जोश जोश में चल तो गया, और ये वही एरिया है जिसके बारे में एपिसोड की स्टार्टिंग में बात हुआ था। एक घर, जिस घर के आसपास लाल कलर का धुआं है, और वो दुनिया में रहते भर में मैंने जो चीज हो सके, लॉ हो, आर्ट हो, इकोनॉमी हो, लिटरेचर हो, मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग हो या हिस्ट्री हो, भाई हर चीज के बारे में पढ़ाई कर लिया 100 साल के अंदर। लेकिन मैंने 500 साल यहाँ पे चूज किया था, यानी ये दुनिया से निकलने के लिए मुझे 400 साल का टाइम और लगेगा। तो मैंने सिस्टम से पूछा, भाई एडवांस में निकाल दे। सिस्टम कहता नहीं, जब तक टाइम पूरा नहीं होता एडवांस में निकाल नहीं सकते। और तुमने अगर सुसाइड करने की भी कोशिश की, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर ये दुनिया से निकलना चाहते हो, एक सिंपल तरीका है कि किसी तरीके से अपना मर्डर करवाओ किसी और से। लेकिन मेरे पास मर्डर करने के लिए कोई था ही नहीं, बस एक गधे को छोड़कर। तो उस गधे को मैंने दारू पिलाया, बहुत ज्यादा दारू पिलाया, ताकि गधा एकदम अपने होश में आए, आई मीन होश से बाहर जाए और मेरी जान निकाल ले। साला तो भी मेरी जान निकाल नहीं रहा था। तो एक दिन हमारे में कट्टा ने 10,000 ईयर ऑफ डेथ उसके पिछवाड़े में फेंक के मारा, जिससे गधे को भी गुस्सा आया और गधे ने जोर से लात मारा, और हमारा मेन कट्टर मर गया। मरते ही खुश किया मर गया मैं, अब अपने रियलिटी वाली दुनिया में चल जाऊंगा। अब आते भाई वो जो घर था, उस घर से कहीं दूर, जहाँ पे 3 लोग आए थे, एक बुढ़ा और उसकी 2 डिसाइपल, बड़ी डिसाइपल और छोटी डिसाइपल। बुढ़ा भी कहता है अकॉर्डिंग टू स्टोरी एक डेमोन या TN जिसका नाम था, वो इसी धुएं के अंदर बंद यहाँ पे था। और वो धुआं, ये इतना कमाल का धुआं है ना, इस एरिया को फॉरबिडन एरिया बोला जाता है। मैं इतना स्पेशल आदमी हूँ, इसके चक्कर में आने का मौका मिला, वरना किसी और को आने का मौका भी नहीं मिलता। उस कमीने को हेवनली डेमन किंग माना जाता है। उसने अपने टाइम पे इतना बवाल मचाया था, इतने मासूम लोग को मारा था, उसका पूरा हाहाकार यहाँ पे मच चुका था। उससे खतरनाक डेमन आज से पहले कोई भी पैदा नहीं हुआ। तो उसकी बड़ी की डिसाइपल कहती है कि मास्टर, लेकिन मैंने ऐसा सुना है ये जो लाल कलर का धुआं है ना, वो धीरे धीरे हट रहा है, क्या ये सच है? और एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारा धुआं हट जाएगा। बुढ़ा भी कहता है एक ऐसा दिन आएगा जब ये सारा धुआं हट जाएगा। तो ये थी छोटी डिसाइपल, ये भी कहती हाँ लेकिन मास्टर, जिस दिन ये सारा धुआं हट गया उस दिन क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है इस एरिया में लोगों का आना वापस से बैन हो जाएगा? वो भी कहता नहीं, आना बैन नहीं होगा। लेकिन वो दोनों भी कहते लेकिन क्या, लेकिन क्या? ये भी कहता लेकिन बहुत पहले एक कमाल का भविष्यवाणी हुई थी। उस भविष्यवाणी के अंदर बोला गया था कि एक मुसीबत जिसने दुनिया को हिलाया था, वो मुसीबत वापस यहाँ पर आएगा। तो बड़की डिसाइपल कहती है एक सेकेंड, यानी जो डेमन लॉर्ड मरा था, कहीं वो डेमन लॉर्ड वापस रिइंकार्नेशन तो नहीं ना ले लेगा? तो बुढ़ा भी कहता यस यू आर राइट, वो डेमन वापस आएगा। तो बड़की डिसाइपल कहती क्या, फिर तो दुनिया में वाकई में हाहाकार मच जाएगा? तो बुढ़ा भी कहता यार दुनिया में तो वैसे भी हाहाकार मचा रहता है, शांति कभी यहाँ पे मिलती है। छोटी वाली भी कहती है लेकिन आपको यह भविष्यवाणी के बारे में कैसे पता चला? जहां तक कि मुझे आइडिया है, एक प्रिंसेस हुआ करती थी, वो भविष्यवाणी किया करती थी, आप उनको जानते थे क्या? बुढ़ा भी कहता यार वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। अब आते भाई गधे की ओर, जहाँ पे कहानी में ट्विस्ट, भाई ये गधा नहीं, ये गधी है और ये इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कहती मेरे मालिक ने मुझे हमेशा दारू पिलाया, और दारू स्पेशल यहाँ पे था, जिसके चक्कर में आज देखो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। आज जब कोई जानवर ट्रांसफॉर्मेशन लेता है ना, तो ट्यूलेशन अपीयर होता है, यानी मेरा ट्यूलेशन भी अपीयर होने वाला रहेगा। मैं रेडी हूँ, आ जाओ ट्यूलेशन।
हाँ लेकिन ट्यूलेशन आ क्यों नहीं रहा। और मुझे याद आया, मेरे मालिक हमेशा गाना गाते थे, एक क्या ढेर सारे गाना गाते थे, तो मैं भी वो गाना गाती हूँ। और हमारा मेक कटा प्लस वो गधा उसी घर के अंदर रहता है जो लाल धुएं के अंदर थे, और वो बूढ़ा प्लस उसके दोनों डिसाइपल लाल धुएं के बाहर यहाँ पे थे। और अंदर से हमारी गधी का गाना गाने की आवाज आती है, और ये मास्टर डिसाइपल अचानक से चौंक जाते हैं। बुढ़ा भी कहता है यार ये क्या हो रहा है, तो ये भी कहता है कि आई डोंट नो यार, अंदर से कुछ तो आवाज आ रही है। छोटकी डिसाइपल भी कहती है हाँ यार, ऐसा लगता है कोई अंदर से गाना यहाँ पे गा रहा है, मैंने ये गाना उससे पहले कभी नहीं सुना। और वो गधी गाना गाए जा रही है, और वो गाना हमारे मेंकट ने गाया था, और ये दुनिया के लिए वो गाना बड़ा स्पेशल था। तो छुटकी का फायदा होता है, वो भी कहती है ओ माय गॉड मुझे कल्टीवेशन करने दो, शायद मेरा लेवल अप हो जाएगा, या मेरा वाकई में लेवल अप हो जाएगा, ये देखो हो रहा है, मेरा लेवल अप हो रहा है। भाई ये मास्टर डिसाइपल देख के चौंक जाते हो, माय गॉड यार इस फॉरबिडन एरिया में तुमको अपॉर्चुनिटी मिली और तुम्हारा लेवल अप हो गया यार, ऐसे कैसे। और वो गधी गाना गाई जा रही है, गाई जा रही है, गाई जा रही है, गाई जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। और ये ट्यूलेशन के लिए गाना गा रही थी, लेकिन ट्यूलेशन भी हैप्पी नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है गाने में इतना कमाल का पावर था कि ट्यूलेशन भी डर के मारे यहाँ पे नहीं आया। और एक सेकंड, ये धुआं तो धीरे धीरे लगता है गायब हो रहा है। भाई धुआं कंप्लीटली गायब हो जाता है। इधर डिसाइपल भी कहती हूँ माय गॉड मास्टर ये देखो धुआं गायब हो चुका है, और धुएं के अंदर एक लड़की थी, अरे मैडम जी तुम ही हो क्या जो गाना गाया करती थी। वो गधी भी देखती है कि एक सेकंड बाहर साइड कोई है, कौन है यार। वो लड़की कहती है हेलो मैं, अरे तुमने कल रात को गाना गाया था क्या, मुझे अच्छा लगा, गाने का क्या नाम है। ये गधी डर जाती है, इंसान ओ शिट यार मम्मी रे इंसान आ गई, ये इंसान कहीं मुझे मार ना डाले, जाके मास्टर को बताना पड़ेगा। इधर बड़की डिसाइपल भी होश में आती है और कहती क्या हुआ सुबह सुबह इतना चिल्लाकी हो रही है। तो छुटकी भी कहती ध्यान से देखो धुआं गायब हो चुका है। तो बड़की और बुढ़ा देख के चौंक जाते सच्ची में। छुटकी भी कहती चलो यार एक लड़की मिली थी जो गाना गा रही थी, यो में आई। ये दोनों भी कहते रहे पागल लड़की अंदर मत जा, अरे यार चलो जल्दी से बचाने के लिए। तो वो दोनों भी पीछा करते हैं। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर जो घर के अंदर ही बेहोश पड़ा हुआ था, और गधी अपनी रियल फॉर्म में आती है ढेचू 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 करते हुए। हमारा मेन कट्टा होश में आता है और डाउट में भी क्या है, अबे गधे ने मुझे लात मारा था ना, अबे मुझे मर जाना चाहिए था ना, अरे मैं जिंदा कैसे हूं, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ यार, ये घर अभी तक वहीं पर डिसअपियर नहीं हुआ। और वो तीनों मास्टर डिसाइपल भी आते हैं और देख के डाउट में भी आ जाते हैं। एक सेकंड, यानी वो लड़की रियलिटी में गधी थी, और गधी फॉरबिडन एरिया के अंदर क्या कर रही थी बुड्ढा भी सोचता है। उसके अलावा एक लड़का भी है यार, ये लड़का कौन यहाँ पर है। हमारा मेकट्टा भी देखता है कि एक सेकंड तीन लोग और ये तीनों हवा में उड़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये तीनों कोई कल्टीवेटर है। हाँ ये तो मुझे कल्टीवेटर यहाँ पे लग रहे हैं, साला क्या करूं समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड, सिस्टम ने बोला था कि अपना मर्डर करवाओ, गधे ने मर्डर किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैंने अपना मर्डर हाँ इनके द्वारा करवा लिया, मैं तो रियलिटी में आसानी से पहुंच जाऊंगा। और ये जो बुढ़ा है वो अलग ही समझ लेता है, किसी फॉरबिडन एरिया के अंदर वो डेमन लॉर्ड मरा था, और बोला जा रहा था कि जिस दिन धुआं डिसअपियर होगा डेमन लॉर्ड अपीयर होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है यही वो आदमी डेमन लॉर्ड। ओ माय गॉड यार मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे पास ज्यादा पावर नहीं है, वरना मैं कब का इस डेमन लॉर्ड का मर्डर कर देता। लेकिन डोंट वरी, मुझे ऐसा लगता है डेमन लॉर्ड के पास भी अभी आधी पावर है, तो बढ़िया सा मौका देकर मैं इसका मर्डर यहाँ पे कर दूंगा। और पीछे से हमारी गधी चिढ़ाई जा रही थी। बड़की डिसाइपल भी कहती चिढ़ाती है तू, बुड्ढा भी कहता ना ना अरे चिढ़ाओ मत, हमारा मेक कट्टा भी लगवाओ, तलवार निकालो मर्डर करो मेरा। और गधी पीछे से चिढ़ाए जा रही है कि मेरे मास्टर यहीं पर है कुछ भी मेरा बिगाड़ नहीं पाएगी। बुड्ढा भी कहता है लो लीफेंग मेरा नाम है, मैं कल्टीवेटर हूँ, आपका की नाम है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है वेल नीट यानी मेरा नाम है, मैं भी एक छोटा सा आदमी छोटे से घर में रहता हूँ। और बुड्ढा भी लाइक व्हाट, नीटियन इसका नाम है, जो पुराना डेमन लॉर्ड था ना उसका नाम है ना मीटियन था। नीटियन और मीटियन देखो नाम भी कितना मैच यहाँ पे कर रहा है। हाँ समझ गया ये वही डेमन यहाँ पर है। शक्ल तो देखो भाई कितना नॉर्मल लग रहा है, वो तो मैं इतना स्मार्ट बुढ़ा हूँ जिसका चक्कर में पता लगा लिया, कोई और होता तो शायद इसके बातों में आ जाता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हमारा मेक कटर अपने मर्डर करवाना चाहता